2004 से लागू किया था। इससे पहले दिसंबर 2003 तक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू थी। नई पेंशन स्कीम बाजार जोखिम के अधीन है। नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फंड पर बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर पेंशन तय होता था, लेकिन यूपीएस इन दोनों से बेहतर मानी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों किस्मत चमकाने के लिए केंद्र सरकार ने छींका तोड़ दिया है। उसने एक ऐसी पेंशन योजना पेश की है जिससे सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाइफ सेटल हो जाएगा। इसे लागू हो जाने के बाद पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस की रट लगाने वाले सरकारी कर्मचारी इन दोनों योजनाओं को भूल जाएंगे। इस नई पेंशन योजना का फायदा यह है कि जिस किसी ने 10 साल की सेवा देने के बाद रिटायरमेंट ले लिया है, उसे भी हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उन्हें भी इस नई पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी। सरकार की इस नई योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस है। इस नई पेंशन योजना से सीधे सीधे कम से कम 90 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। आइए इस नई पेंशन योजना के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया है। ये योजना केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नई पेंशन योजना एनपीएस को ऑप्ट कर चुके हैं। इनमें चाहे रिटायर्ड पर्सन ही शामिल क्यों न हो। यूपीएस योजना की खासियत यह है कि जिस कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा दे दी है, उन्हें भी रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके एवरेज बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। वहीं जिन लोगों ने एनपीएस को ऑप्ट किया है, उन्हें बाजार में लगाई रकम से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन दी जाती है। यानी एनपीएस के तहत निर्धारित होने वाली पेंशन पूरी तरह शेयर बाजार पर डिपेंड है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की दूसरी खासियत यह है कि इस योजना के तहत कम से कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर पेंशन निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के समय 10,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलना तय है। इस नई पेंशन योजना को लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करना और पेंशन स्कीम से बाजार जोखिमों को समाप्त करना है। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों समेत 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि यूपीएस ऑप्ट करने के बाद वापस एनपीएस का चयन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 800 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाना है। यदि ये रिटायर्ड कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें बकाया राशि मिलेगी।